कल्पना कीजिए, अगर कोई सरकार आपके दिमाग को कंट्रोल करना चाहे तो, अगर आपकी यादें, आपके फैसले और आपकी सोच किसी सीक्रेट एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन जाए तो। यह किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि अमेरिका की सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसी CIA के एक असली प्रोजेक्ट की कहानी है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे सालों तक दुनिया से छुपा कर रखा गया, जिसमें लोगों पर खतरनाक ड्रग्स का परीक्षण किया गया, उनकी मानसिक स्थिति को बदला गया और कई लोगों को तो ये तक नहीं पता था कि वे एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन चुके हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम था MK अल्ट्रा और आज हम जानेंगे CIA के इस रहस्यमयी प्रोजेक्ट का पूरा सच। $1950 का दशक दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। दोनों देशों के बीच शुरू हो चुकी थी कोल्ड वॉर। यह सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं थी, ये जानकारी, तकनीक और मानसिक शक्ति की भी लड़ाई थी। उसी समय अमेरिका में डर फैलने लगा। क्या सोवियत यूनियन ने इंसानों के दिमाग को कंट्रोल करने का तरीका खोज लिया है? क्या किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के खिलाफ जानकारी निकलवाई जा सकती है? क्या किसी इंसान को मानसिक रूप से पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है? इन सवालों ने CIA को बेचैन कर दिया और इसी डर से जन्म हुआ MK अल्ट्रा का। साल 1953 CIA ने एक गुप्त प्रोजेक्ट शुरू किया। नाम था MK अल्ट्रा। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था इंसानी दिमाग को समझना, याददाश्त को प्रभावित करना और ये पता लगाना कि क्या किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट को इतनी गोपनीयता में चलाया गया कि कई वैज्ञानिकों को भी नहीं पता था कि उनकी फंडिंग CIA कर रही है। पूरे अमेरिका में कई यूनिवर्सिटीज, अस्पताल और रिसर्च सेंटर इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे, लेकिन सच्चाई बहुत कम लोगों को पता थी। MK अल्ट्रा का सबसे विवादित हिस्सा था LSD। LSD एक शक्तिशाली साइकेडेलिक ड्रग है। CIA को उम्मीद थी कि यह इंसानी दिमाग को कमजोर कर सकती है और इसी वजह से सैकड़ों लोगों पर इसके प्रयोग किए गए। कुछ लोगों ने स्वेच्छा से भाग लिया, लेकिन कई लोगों को यह भी नहीं बताया गया कि उन्हें ड्रग दी जा रही है। कई मामलों में मरीजों, छात्रों और कैदियों पर भी परीक्षण किए गए। CIA ये जानना चाहती थी, क्या LSD किसी इंसान की सोच बदल सकती है? क्या ये उसकी याददाश्त को प्रभावित कर सकती है? क्या इससे किसी व्यक्ति को नियंत्रित किया जा सकता है? लेकिन इन प्रयोगों के गंभीर दुष्प्रभाव भी सामने आए। कई लोगों की मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ा। कुछ लोगों ने डर, भ्रम और मानसिक अस्थिरता की शिकायत की। MK अल्ट्रा से जुड़ा सबसे चर्चित नाम है फ्रैंक ओल्सन। वे एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। साल 1953 में उन्हें बिना बताए LSD दी गई। कुछ दिनों बाद वे एक होटल की खिड़की से गिर गए और उनकी मौत हो गई। सरकारी रिपोर्ट ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन लोगों के मन में सवाल उठने लगे, क्या यह सचमुच आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई और कहानी छुपी थी? आज भी फ्रैंक ओल्सन का मामला रहस्य बना हुआ है। MK अल्ट्रा के दौरान CIA ने कई गुप्त स्थानों का इस्तेमाल किया, जिन्हें सेफ हाउसेस कहा जाता था। इन जगहों पर लोगों को बुलाया जाता था और फिर उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता था। कमरों में छुपे कैमरे लगाए जाते थे और हर गतिविधि पर नजर रखी जाती थी। CIA मानव व्यवहार को समझना चाहती थी ताकि पूछताछ और मानसिक प्रभाव से जुड़ी नई तकनीकें विकसित की जा सके। सालों तक MK अल्ट्रा दुनिया से छुपा रहा, लेकिन 1970 के दशक में पत्रकारों और जांच एजेंसियों ने इस प्रोजेक्ट की जांच शुरू की। धीरे धीरे दस्तावेज सामने आने लगे और दुनिया को पता चला कि CIA ने वर्षों तक गुप्त प्रयोग किए थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि CIA ने इस प्रोजेक्ट से जुड़े हजारों दस्तावेज नष्ट कर दिए थे, जिसकी वजह से आज भी पूरी सच्चाई सामने नहीं आ सकी। आज इंटरनेट पर MK अल्ट्रा को लेकर हजारों कहानियां मौजूद हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि CIA ने इंसानों को पूरी तरह नियंत्रित करने की तकनीक विकसित कर ली थी, लेकिन उपलब्ध सबूत इस बात की पुष्टि नहीं करते। सच्चाई ये है कि CIA ने मानसिक नियंत्रण से जुड़े प्रयोग किए, LSD का उपयोग किया और कई गुप्त शोध कार्यक्रम चलाए, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला
कि वे पूर्ण माइंड कंट्रोल हासिल कर पाए थे। यही कारण है कि MK अल्ट्रा आज भी इतिहास के सबसे रहस्यमयी प्रोजेक्ट्स में से एक माना जाता है। MK अल्ट्रा हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। जब डर, सत्ता और गोपनीयता एक साथ मिल जाएं, तो इंसान कितनी दूर तक जा सकता है। शायद सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि MK अल्ट्रा अस्तित्व में था, बल्कि यह है कि उसके बारे में आज भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते।